तो आर्य समाज से होने वाली शादियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट को बड़ा फैसला इसका आया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आर्य समाज से जारी होने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को विवाहित नहीं माना जा सकता, बल्कि शादी का रजिस्ट्रेशन भी किया जाना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आर्य समाज संस्था ने शादी को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट पर फैसला। सर्टिफिकेट से साबित नहीं होती शादी। आर्य समाज संस्था। इनको देखिए, ये लोगों को उत्तम क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संस्था ने अधिकारों का दुरुपयोग किया। आर्य समाज में होने वाली शादियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि आर्य समाज से जारी होने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को विवाहित नहीं माना जा सकता। तल्ख टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि आर्य समाज संस्था ने शादी को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आर्य समाज सोसाइटी की ओर से जारी मैरिज सर्टिफिकेटों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि ये शादी कहीं रजिस्टर्ड नहीं की गई, इसीलिए केवल आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट के आधार पर शादी साबित नहीं होती है। गाजियाबाद से जुड़े एक केस में पीठ ने ये टिप्पणी की। पीठ ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता को विवाहित नहीं माना और याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपनी पत्नी को वापस दिलाने की मांग की थी। सबूत के तौर पर उसने आर्य समाज मंदिर का मैरिज सर्टिफिकेट भी पेश किया था, साथ ही कुछ फोटो भी पेश किए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है। ये एक असाधारण उपाय है, इसे केवल संभावनाओं को देखते हुए ही जारी किया जा सकता है। इसे अधिकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। टीम न्यूज़ 18। तो देहरादून में शेल्टर होम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। जेसीआईसी राजपुर में ये 200 छात्राओं के लिए शेल्टर होम बनाया गया है। इसका आज लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। तो देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने इसका लोकार्पण किया है। राजपुर में इसका लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, जीजीआईसी राजपुर में इसका लोकार्पण हुआ। तो आपको बता दें कि देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री, शेल्टर होम का उन्होंने यहां पर लोकार्पण किया। जीजीआईसी राजपुर में 200 छात्राओं के लिए ये शेल्टर होम बनाया गया है। देशवासियों को, देश चलाने वालों को ये अपील करना चाहता हूं कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमारा कर्तव्य है ये, और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे, न हटे हैं न हटेंगे। आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हर वो चीज जो गलत हो, हम ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमारा काम है ये। और लेकिन इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज हैं उसको हल करना।
हजरत आपने जो जिक्र किया कि हम सरकार से मिलेंगे तो आप की हुकूमत से या मरकजी हुकूमत से, और कभी जहाँ इशू हुआ है वहीं करेंगे। कब तक शुरू वो तो अब उनके हाथ में है। हम तो आज ही कह देंगे, उनसे भेज देंगे अपनी तरफ से एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार हैं कंसर्न अथॉरिटीज से और लोगों से। मतलब आपने शुरुआत में कहा कि सही काम को गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश है। आपका कंसर्न क्या है, मतलब किस बात को लेकर शिकायत है सरकार का, कौन सी बात को लेकर चाहिए बात करनी चाहिए? उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के स्टेप है उस पर क्या करेंगे? आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। जिसको ठीक कर तो मदरसों के सर्वे पर जमीयत में दो फाड़। आपको बता दें, कोई विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है। यहाँ पर यह भी बात की गई कि यूपी सरकार से बातचीत की जाएगी, क्योंकि यूपी सरकार ने मदरसों के सर्वे कराने का ऐलान कर दिया है और तमाम मदरसों का सर्वे किया जाएगा जो भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। एनआरसी की शुरुआत की जा रही है, जिससे सबसे पहले मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। ये भी एनआरसी के ऊपर हम नहीं बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ मदरसे के ऊपर मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ सॉरी सर, जो कमेटी बनाई है, जो वहाँ की पुलिस है, आसाम पुलिस ने कमेटी बनाई है कि हम मस्जिदों वो मदरसों पे नजर रखेंगे। जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, इमाम हो, उनकी जो है इंक्वायरी करेंगे, उन पे नजर रखें। इस पे उसी का हवाला दिया है मैंने कि जिस तरह से वो कर रहे हैं उस तरीके से अगर दूसरी जगहों पर भी होना शुरू होगा तो क्या मतलब होगा? कंसर्न है हमारा। परसों मीटिंग हुई थी मिली तंजीमों के साथ, वहाँ की डीजीपी की। उसमें कहा कि 6-7 तंजीमें हैं जिसकी मंजूरी तमाम मदरसों को हासिल होगी और वही मदरसे वहाँ चल सकेंगे। उसमें तकरीबन सभी मुस्लिम तंजीमें शामिल है, जमीयत भी है, जमात इस्लामी है। अब यही मैं कह रहा हूँ कि इसकी डिटेल में जाए बगैर एक जनरल बात है, वो ये है कि काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है। उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। साथी हैं। हाँ, हम तो विरोध में आगे होंगे। मंत्री साहब, आज मीटिंग में क्या क्या तरीके से आपकी तरफ से वो देखेंगे जैसा होगा। मंत्री साहब